हेलो बच्चों, आज हम ये जो हमारी तिमाही परीक्षा चल रही थी उसमें विषय विज्ञान के ए सेट का हल देखेंगे। तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पीएच स्केल की परास है। तो इसका आंसर है 3 0 से 14। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर है तीसरा, मेथेनाइक अम्ल। फिर है तीसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका आंसर है दूसरा, बेकिंग सोडा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसमें का आंसर है तीसरा, एसिटिक अम्ल। पांचवा प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है तीसरा, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। फिर है आखिरी प्रश्न है, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो क्षुद्रांत्र दा। इसका आंसर है दा। अगला है प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पादपों में जल का संवहन खाली स्थान जाइलम, इसका आंसर है ऊतक द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पादपों में भोजन का संवहन फ्लोरम तक द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। तीसरा है, जलीय जीव श्वसन के लिए खुली ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए Hb पिगमेंट उत्तरदायी होता है। अगला है, कपाल तंत्रिकाओं में और मेरु तंत्रिकाओं को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका का निर्माण होता है। इसमें तो इसका आंसर है केंद्रीय, और तंत्र की प्रमुख इकाई है मस्तिष्क। अगला है सत्य असत्य। तो हमारा प्रश्न है, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये सत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, ये भी सत्य है। तीसरा है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सत्य है। अगला है चौथा प्रश्न, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, ये भी सत्य है। समतल दर्पण, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा होता है, यह असत्य है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, तो इसका आंसर है सत्य। अब अपन देखेंगे सही जोड़ी बनाना है। पहला है डायऑप्टर, तो इसका आंसर है लेंस की क्षमता। दूसरा उत्तल लेंस, बीच इसका है आंसर ए, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। पांचवा है टिंडल प्रभाव, तो उसका आंसर है घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। फिर है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसका आंसर है इंद्रधनुष। फिर अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना को क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग इसका आंसर हुआ। फिर है, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाना है, तो हमने इसको मैं बनाया है सबसे पहले घास, फिर उसके बाद चूहा, मतलब उसके बाद बिल्ली, फिर लोमड़ी और फिर शेर। फिर है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं जैव निम्नीकरण। फिर है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? तो वो है जैव अवनिम्नीकरण। फिर है, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखो, तो यह है छिलके। फिर है, CFC का पूरा नाम लिखिए, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन।